अंटार्कटिका के अंदर क्या है? दोस्तों हाँ, माना कि आज विज्ञान बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। हम कई सारे रहस्यों से पर्दा उठा चुके हैं, लेकिन अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे रहस्यमयी जगह मौजूद हैं जिनका सच आज भी लोगों से छिपा हुआ है। और ऐसी जगह है अंटार्कटिका, जहाँ का तापमान, मौसम, माहौल सब कुछ एक सवाल की तरह लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और आज हम उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और आपको ले चलेंगे अंटार्कटिका के एक ऐसे रहस्यमयी और अनोखे सफर पर जहाँ आपको पक्का बहुत मजा आने वाला है। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बैठकर चिपक कर बने रहिए। दोस्तों अंटार्कटिका धरती का वो कोना जहां हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। यह है एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी चादर नजर आती है। एक बार इंसान अंतरिक्ष में रहने के बारे में सोच सकता है, लेकिन अंटार्कटिका में रहने के बारे में ना। इस ठंडी जगह पर इंसानी बस्तियों का होना बहुत ही मुश्किल ही है, नामुमकिन भी कह सकते हैं। यहाँ का तापमान और ठंड किसी भी इंसान के बर्दाश्त के बाहर है। अंटार्कटिका में पिछले 14 लाख साल से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ दुनिया का लगभग 80% साफ पानी मौजूद है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि 14.2 मिलियन किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले अंटार्कटिका के ऊपर से कोई भी यात्री जहाज नहीं गुजरता। और अगर कोई जहाज ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका अंत बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि यहाँ इतनी भयंकर ठंड होती है और ये मौसम कभी भी बदल जाता है। ये मौसम ऐसा होता है जो जहाज को ढंग से उड़ान नहीं भरने देता, जिसकी वजह से दुर्घटना होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आपको बता दें कि इस जगह के बारे में दुनिया को पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन 1820 में रूसी एक्सप्लोरर्स मिखाइल पेट्रोविक और फेबिक गोटेटेव ने अंटार्कटिका को दुनिया के सामने लाने में अहम भूमिका निभाई थी। पर उस समय अंटार्कटिका को आधिकारिक नाम नहीं दिया गया था। धीरे धीरे ये जगह लोगों के बीच में प्रचलित होने लगी और बाद में ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बन गई। यहाँ पर आपको इंसान तो क्या, इंसान का भूत भी नजर नहीं आएगा। यही वजह है कि अंटार्कटिका को ठंडा रेगिस्तान कहकर बुलाया जाता है, लेकिन पेंगुइन, सील, टार्डिग्रेड और पिस्टू जैसे ठंडे इलाकों में रहने वाले लगभग 203 प्रजातियों के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ हद से ज्यादा ठंड होती है और वहाँ इन जीवों का रहना बहुत मुश्किल है। वैसे स्थायी रूप से तो इंसान अंटार्कटिका में कभी नहीं रह सकता, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया है, जो कि साल 1962 से चल रहा है। यहाँ एक फायर स्टेशन भी बनाया गया है। अगर टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। दोस्तों अंटार्कटिका में सभी देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड्स लाइंस, जो कि टाइम जोन्स को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इस कॉन्टिनेंट में दोनों पुल पर मिल जाती हैं। इसी वजह से ये जगह और भी ज्यादा रहस्यमयी और अनोखी बनती है। बर्फ से ढके अंटार्कटिका में आपको बड़े बड़े ग्लेशियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आइस शीट के नाम से जाना जाता है। पर सवाल फिर से आकर वहीं अटक जाता है कि अंटार्कटिका में इतनी मोटी बर्फ की परत कौन करता है, और क्या यहाँ पर ऐसे जीवन की संभावना है जैसा जीवन हम इस वक्त जी रहे हैं? तो दोस्तों साफ शब्दों में कहा जाए तो अंटार्कटिका में किसी इंसान का नॉर्मल तरीके से रह पाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ का तापमान खून को जमा देता है और कुछ ही समय में इंसान की मौत भी हो सकती है। ऊपर से यहाँ पर पोषक तत्वों से युक्त उपजाऊ मिट्टी भी नहीं है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को उगाया जा सके। अब यहाँ जाकर रहने का फायदा क्या है, जब लोगों को यहाँ से सैकड़ों मील दूर जाकर अपना अनाज खरीदना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी उगाने लायक नहीं है। दोस्तों वैसे तो अंटार्कटिका बर्फ का रेगिस्तान कहलाता है, लेकिन इस जगह पर बहुत से गुप्त स्थान भी मौजूद हैं, जहाँ विभिन्न रूपों में जीवन हो सकता है। काफी लंबे समय तक वैज्ञानिकों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि अंटार्कटिका की बर्फ में 2 किलोमीटर नीचे जीवन मौजूद होगा। लेकिन बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट और रडार के जरिए अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे जीवन की तलाश शुरू कर दी, जिसमें ऐसे सबूत मिलते हैं कि यहाँ भी जीवन मौजूद है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे तरल पानी की झीलें मौजूद हैं। अब तक इस जगह पर सिर्फ 400 जमी हुई झीलें खोजी गई थी। इस तरह की झीलों का मिलना वैज्ञानिकों के लिए कोई छोटी बात नहीं है भाई। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर अंटार्कटिका में तरल झीलें मौजूद हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हवा और सूरज की रोशनी के संपर्क में आई होंगी, क्योंकि अगर पानी तरल रूप में मौजूद है तो वहाँ प्री हिस्टोरिक एरा के जीव भी पाए जा सकते हैं, जो अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे सालों से रह रहे होंगे। क्या पता वहाँ पर कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसमें सबसे बड़ा पहला नाम है मैग्लाडॉन शार्क का। अंटार्कटिका में मौजूद इन रहस्यमय झीलों तक पहुंचने के लिए दुनिया के अलग अलग देश हाथ पैर मार रहे हैं। वैसे तो कई सारी झीलों पर काम भी शुरू हो गया, लेकिन कोई तरल झील अभी तक नहीं मिली है। रशिया ने भी अंटार्कटिका में तरल पानी की झील खोजने के लिए बहुत गहराई में खुदाई की, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी। परंतु अभी कुछ ही सालों पहले अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक वायलेंस झील पर एक परियोजना के तहत काम कर रहे थे। इस दौरान वो अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ के नीचे तरल पानी तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए।
जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवों की खोज की गई। रिसर्च में पता चलता है कि अंटार्कटिका के 1 लीटर पानी में 1 लाख से भी ज्यादा जीवित कोशिकाएं मौजूद हैं, जो कि नॉर्मल समुद्री जीवन के जीवों से भी काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस पानी में बिना सूरज की रोशनी के जीवित रहने वाले बैक्टीरिया की 4000 अलग अलग प्रजातियां खोजी। वैज्ञानिकों को पता था कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे तरल पानी की झील मौजूद है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार के जीव भी उनको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्रकृति के लोग कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज करते हैं। ये उतना ही नहीं है जितना लोगों को हैरान कर देती है। तभी तो प्रकृति के आगे तकनीक भी छोटी लगने लगती है। बेहद ही ठंडा मौसम होने के बावजूद अंटार्कटिका में लगभग 1150 प्रकार की अलग अलग प्रजातियों के फंगस पाए जाते हैं। अंटार्कटिका पर पानी की झील में जीवन की खोज कर रहे वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यहाँ मौजूद सूक्ष्म जीव और वनस्पतियां, उनके अंदर खास क्षमताएं हैं। तभी तो उन्हें जीवित रहने के लिए सीधे सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती। वो बर्फ की चादर के जरिए छनकर आने वाली हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं और खुद को जीवित रखते हैं। और रही बात भोजन की, तो वो भोजन के रूप में ऑर्गेनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंटार्कटिका में पाए जाने वाले ये सूक्ष्म जीव तब से मौजूद हैं जब ये इलाका बिल्कुल सामान्य था और यहाँ पर बर्फ का नामो निशान नहीं था। आपको बता दें कि आज से तकरीबन 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत ही गर्म जगह हुआ करती थी। यहाँ पर कोई भी बर्फ नहीं थी। इसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। अंटार्कटिका में सूक्ष्म जीवों और वनस्पतियों की खोज से वैज्ञानिकों के बीच एक उत्साह की उम्मीद जगी है कि वो इस इलाके में और भी कई प्रकार के रहस्य को सुलझा सकते हैं। इस जगह के बारे में और भी कई ऐसी चीजें खोज कर निकाल सकते हैं जिसकी हम इंसानों ने कल्पना ही नहीं की होगी। क्योंकि यहाँ के ठंडे तापमान, बिना सूर्य की रोशनी और विभिन्न परिस्थितियों में जीवन का होना अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है भाई। बर्फ के नीचे तरल झील के अलावा अंटार्कटिका में सूक्ष्म जीवों के पनपने की दूसरी जगह भी मौजूद है, जिसमें एक्टिव वोल्केनो का सबसे पहले नाम आता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंटार्कटिका में मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी के आसपास स्थित बर्फ की गुफाओं के अंदर जीवन पाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्वालामुखी के आसपास बड़ी और घुमावदार गुफा मौजूद है, जिसके अंदर का तापमान काफी ज्यादा गर्म होता है। इन गुफाओं के अंदर आप बिना कपड़ों के घूम सकते हैं, जबकि अगर आप इस गुफा से बाहर निकलेंगे तो अंटार्कटिका की ठंड में आप चाहे जितने भी गर्म कपड़े क्यों ना पहन लें, आपको भयंकर सर्दी लगेगी। क्योंकि अंटार्कटिका में मौजूद इन गुफाओं का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जहां सूक्ष्म जीव, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी और कुछ जीवों के सैंपल भी पाए जाते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ज्वालामुखी की गर्मी से इन गुफाओं के अंदर का तापमान विभिन्न प्रकार की वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के लिए बेहतर बन गया है। हालांकि इन जगहों पर किस प्रकार के पेड़ पौधे और जीव मौजूद हैं, उसे जानने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, जिस पर एक्सपर्ट्स अभी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी उतने ज्यादा परिणाम नहीं मिले, पर वो दिन दूर नहीं है जब वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी जिसकी हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, ये प्रकृति का जादू है। आज से सालों पहले जब उल्कापिंड गिरा था तो पृथ्वी पर रहने वाले कई सारे जीवों ने खुद को जिंदा रखने में कामयाबी हासिल की। आज वही समय के साथ इवॉल्व हो चुके हैं। ठीक ऐसे ही, चाहे जितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, कोई ना कोई जीव किसी ना किसी तरीके से खुद को जिंदा रख ही लेता है, और यही प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब आपका दुनिया की सबसे ठंडी जगह के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।